असल मकसद तो था कि खिरत को अशर की जिंदगी से निकालना है और वो मकसद पूरा हो गया है। अगर उस लड़की में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो वो वापस मुड़ के नहीं आएगी। लेकिन सुनो, मैंने जरीना से भी ये बात की थी और मैं अभी तुमसे ये बात करना चाह रही हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। जी फरीदा आंटी, एज यू विश। खिरत, क्या हुआ बेटी? क्या बात है? खिरत, बोलो ना। मैं कराची जा रही हूँ खाला, मुझे अशर से मिलना है, वरना उसकी माँ जीत जाएगी खाला। कैसी बात कर रही हो तुम ये? मुझे कराची जाना होगा, मुझे अशर से मिलना है। मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगी, कभी ना कभी तो वो मुझसे मिलेगा ना। मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी, आप देखिएगा वो सबको ठीक कर देगा, एक एक से बदला लेगा वो। आज तो तुमने यहाँ पे फोन कर लिया, आइंदा मत करना, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। अब से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, कि जब तुमने इस दुनिया में आंख खोली, जब इस दुनिया में पहली सांस ली, तो तुम्हें इज्जत और अपना नाम देने वाला तुम्हारा बाप तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था। मुझे माफ कर देना मेरी जान, कि मैं उस जालिम शख्स से तुम्हारा वजूद तस्लीम ना करवा सकी। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जिसने अपनी ही बेटी के वजूद को एक गंदी गाली बना दिया है। घर चलोगे? तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी। नहीं यार, but thanks to the offer though, अभी ऑफिस में काफी काम है। तुम्हें पता ही हमारी रोज की रूटीन बन गई है। मैं रोज तुम्हें बोलती हूँ मेरे साथ घर चलो, और तुम रोज मुझे टाल देते हो काम का कहकर। फिर ऑफिस में देर तक बैठे रहते हो, अपने आप को काम में डुबोए रखते हो। तुम्हें पता है ऑफिस में से सबसे आखिरी बंदा जो निकलता है वो तुम होते हो। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, पूछती रहूंगी मैं तुमसे। किसी दिन तो चलोगे मेरे साथ, किसी दिन तो अपनी आइसोलेशन से बाहर निकलोगे, और फिर मुझे मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा। मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ सारा। हो, लेकिन बदल गए हो। चलो खैर, ऑफिस में देर तक मत रुकना प्लीज, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। ओके ठीक है, बाय।
सफर था मगर उससे हम नवाए न थे कि धूप के धूप छाँव का आलम रहा जुदा ना थे। क्या हुआ खैरत? बात हुई अशर से? फिर महंगाई में भी अशर हुसैन से। पानी पी लो। तुम्हें पता है अफशीन, जब हरीम पैदा हुई थी मैंने बतूल खाला से क्या कहा था? बड़े यकीन के साथ मैंने उनको कहा था कि अशर के बगैर, उसके किसी सहारे के बगैर बिल्कुल तन्हा हरीम को पालूंगा। मुझे क्या पता था उस बड़े बोल की सजा इस तरह तकदीर मुझे देगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह कोई सजा नहीं दे रहा, बस एक छोटी सी आजमाइश है। मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकती अफशीन। उसके इलाज के पैसे मांगने के लिए मैं वहीं गई ना जहां बड़ी अना के साथ कहती थी कभी नहीं जाऊंगी। खैरत अफशीन, क्या ये जरूरी था कि मैं गरीब पैदा होती और अशर अमीर? उसके पास पैसा है इसलिए वो जो भी करे, इज्जतदार है, गुरूर के साथ सर तान के बैठा हुआ है, और मैं गरीब हूं इसलिए हर ज्यादती, हर जुल्म सहने के बावजूद मुझे ही जलील ख्वार होना पड़ रहा है। तुम अशर से अपने लिए कुछ मांगने नहीं गई थी, बल्कि हरीम के लिए उसके हक का मुतालबा करने गई थी। और अशर का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे। ये हरीम का हक है। हक? उसका तो हक ये भी था कि उसकी पैदाइश के बाद उसका बाप उसे अपना नाम देता, वो यतीमों और लावारिसों की तरह पैदा ना होती। हौसला करो खैरत, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त कितनी जिल्लत महसूस कर रही होगी।
तकदीर इतनी बेरहम क्यों होती है? तुम्हें पता है, जब मैं उसके ऑफिस की तरफ जा रही थी, मेरे अंदर की औरत जिसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था, वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तुम वहां पर उसकी बीवी बनकर नहीं गई थी, बल्कि एक माँ बनकर गई थी। तुमने अशर से सारी बातें की। क्या तुमने अपनी बेटी के लिए उससे पैसे मांगे? हाँ, सारी बातें की मैंने उससे, उसकी जुबान में बात की मैंने उससे, ये नफरत का इजहार भी किया, मगर फिर भी अफशी, मैं उसके पास तो गई ना, उसके दर पे उससे भीख मांगी, उससे मदद मांगी। मैं कभी भी सर उठा के नहीं जी सकूंगी। मुझे मेरी औकात सही तरह से मालूम हो गई। मम्मा, आज आप सुबह कहाँ थी? मामा की जान, मामा को बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था। मम्मा, आपको पता है मैंने अली के साथ बहुत अच्छे टॉम एंड जेरी देखे थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन अली मुझे बता रहा था आज आपने बहुत भागदौड़ भी की है। आपको पता है ना, डॉक्टर साहब ने मना किया आपको। सॉरी मम्मा, मैं भूल गई थी। हाँ मम्मा, आपको पता है कि जेरी ने टॉम को रूम में बंद कर दिया। ओह भाई, ये मुझे एक बात समझ नहीं आती, जेरी टॉम को इतना तंग क्यों करता है? क्योंकि टॉम जो है जेरी को खाने की कोशिश करता है। मगर एक चीज बताऊं, मेरा फेवरेट तो टॉम है। जब भी उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत क्यूट लगता है। नहीं, सबसे अच्छा तो जेरी है। नहीं, सबसे अच्छी तो हरीम है। अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं वो खेल रही थी ना, मेरा सांस फूल गया। अच्छा उठो, चलो अंदर चलते हैं। अच्छा
कैसी हो अफशीन? अरे ठीक हूँ यार। पता है अब तो हम लोगों का कराची में दिल भी लग गया। छुट्टियां होने वाली हैं, तुम हरीम को लेकर आ जाओ ना। इस वक्त ये मुमकिन नहीं होगा अफशीन। आजकल हरीम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ हरीम को? पता नहीं अफशीन, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि उसको हुआ क्या है। थोड़ी सी भाग दौड़ करती है तो थक जाती है, पेट भर के खाना खाएगी तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं। आज तो खैर नहाने में भी इतना थक गई कि अजीब तरह की खींच खींच के सांसें ले रही थी। तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे किसी अच्छे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाओ। हाँ मैंने दिखाया है एक डॉक्टर को, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। अभी इलाज भी हो रहा है, टेस्ट भी लिए हैं अभी, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। अफशीन प्लीज हरीम के लिए दुआ करें। मैं जरूर दुआ करूंगी खिरत। देखो तुम परेशान नहीं हो, हरीम की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आएंगी, बस तुम उसका सदका दो। आपकी बेटी की रिपोर्ट कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। मैं आपको खौफजदा नहीं करना चाहती, मगर मुझे खदशा है कि आपकी बेटी के दिल में पैदाइशी तौर पर कुछ नुक्स हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों में इस तरह के नुक्स होते हैं जो फौरी तौर पे सामने नहीं आते। बहरहाल आप अपनी बच्ची को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बल्कि मेरी तजवीज़ तो यह है कि आप इसको कराची ले जाइए, वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। बतूल खाला, मुझे लगता था जिंदगी में जितनी आजमाइशें आनी है वो आ चुकी हैं। हरीम और मैं हंसी खुशी साथ मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, मगर अब फिर जिंदगी मुझे आजमा ली। तुमने तो हरीम को कराची के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया है, क्या कहा उसने? डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा है कि हरीम के दिल का एक वाल्व वो पैदाइशी तौर पर खराब है। इस डिफेक्ट को सर्जरी के साथ ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर कह रहे थे कि हरीम को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, जल्द से जल्द। बतूल खाला, मैं कैसी माँ हूं? मेरी बेटी एक नुक्स लेके पैदा हुई और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं हुआ। अपने आप को इल्जाम मत दो। तुमने हरीम की परवरिश में कोई कोताही नहीं की। मुझसे ज्यादा इसका और कौन गवाह हो सकता है? तुमने दिन रात मशीन की तरह काम किया, खुद को हलकान किया, ताकि हरीम को बेहतर जिंदगी, बेहतर तालीम और बेहतर खुराक मुहैया कर सको। अगर अब मैं क्या करूं बतूल खाला? डॉक्टर ने कहा है कि हरीम का इलाज सिर्फ सर्जरी है। मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरी क्या बेटी खुलने वाली है अगले महीने? बतूल खाला, ये 40-50 हजार रुपए की बात नहीं है। इस सर्जरी में तो लाखों लग जाएंगे। जो कुछ पैसे मैंने जमा किए थे वो तो आधे से ज्यादा कराची आने जाने टेस्टों में लग गए। कहां से लाऊंगी इतने सारे पैसे? पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो रहा अफशीन। मेरी बच्ची की जान खतरे में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं? तुम अशर से क्यों नहीं मिल लेती खिरत? अशर? हाँ अशर, उसे कहो यहाँ वहाँ चैरिटी करने की बजाय अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे, जो उसका फर्ज बनता है। तुम कह क्या रही हो अफशीन? पहली बात तो यह है कि मैं मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, और फर्ज कर लो मैं वहां चली भी जाती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है वो हरीम को अपनी बेटी मान लेगा? मैंने एक वक्त गुजारा है उसके साथ अफशीन, तब तो मैं उसे काबिल एतबार नहीं लगी, और अब जब मैंने 4.5 साल उसके बगैर गुजारे हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरा एतबार करना शुरू कर देगा? अब तुम ये मत कहो कि तुम मरते दम तक अशर के पास नहीं जाओगी। प्लीज इसे अपनी ईगो का मसला मत बनाओ। तुम्हारी बेटी है हरीम, उसके लिए पैसे मांगने जाओ, कोशिश तो करो। तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? मैं उस बेरहम जालिम इंसान के दर पे जाके खड़ी हो जाऊं, उससे रहम की भीख मांगू? तुम उससे रहम की भीख नहीं मांग रही हो, ये हरीम का हक है और एक बाप होने के नाते उसका फर्ज बनता है। अगर अशर ने इनकार कर भी दिया तो कल को तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा कि तुमने अपनी ईगो को अपनी बेटी से ज्यादा अजीज समझा।
अशर, सारी रात कहाँ थे? मैं इतनी परेशान थी, तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे अपना? वो मम्मी, मैं कुछ पुराने दोस्तों के साथ था, फोन मेरा ऑफिस में रह गया था। खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। खैर, गुड नाइट। हाँ, go get some sleep. ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ आपसे अपने किरदार की कोई गवाही लेने आई हूँ। बात इस वक्त मेरे किरदार की नहीं। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। शायद आपको याद होगा, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं, ना ही खिजर आलम का है। अलबत्ता आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अशर, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम घर जाके 2-4 दिन आराम क्यों नहीं कर लेते? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम मुझे तो ठीक नहीं लग रहे। पिछले 4-5 दिनों से खासे उलझे से हो। या तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हें कोई टेंशन है। तुम्हारी दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो मैं बीमार हूं, ना ही मुझे कोई टेंशन है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। चलो भाई, मान लेते हैं कि मेरी दोनों बातें गलत हैं। फिर तो एक ही और बात हो सकती है, और वो ये कि तुम मुसलसल काम कर करके थक चुके हो। For God's sakes, take a break. घर जाओ, 2-3 दिन रेस्ट करो। You'll feel much better. ओके, I'll think about it. अब अगर तुम्हारी नसीहतें खत्म हो गई तो हम काम की बात कर लें। What are you working on? This is a presentation I made about us taking over their company. उठ गई? ला मुझे लीजिए। खाविर भाई और अली चले गए? हाँ, आज हम दोनों सहेलियां मिलके ना अंडे और पराठे का खूब हेवी सा नाश्ता करेंगे। हरीम सो रही? हाँ। अच्छा है, देर से ही सोकर उठे। अली भी स्कूल गया होता है, वो तो बेचारी बोर होती रहती है। खैरियत? क्या हुआ है? खैरियत, कोई परेशानी है? बात करो मुझसे। शीन, मेरी बेटी मौत के मुंह में जा रही है। क्या करूं? किस तरह उसे बचाऊं? खैरियत? तुम्हारे कहने पे मैं उस शख्स से तो मिल ली, अपनी इज्जत, अपनी खुददारी भी गवा ली। पूरे 4 दिन हो गए उसके जवाब का इंतजार करते। 4.5 साल पहले इसी तरह मैंने उसका इंतजार किया था। कल भी मेरा इंतजार ला हासिल था और आज भी ला हासिल। अशर ने फोन तक नहीं किया। इतनी बेहिसी की तवक्को नहीं थी मुझे इस आदमी से। नहीं बेवकूफ अफशीन, एक बार फिर एक ऐसे शख्स को आजमाने चली थी जो मेरा आजमाया हुआ था। मैंने उस शख्स से
नरम दिली और इंसानियत की तवक्को की, जबकि दिल और इंसानियत नाम की चीज उसके पास है ही नहीं। मैं हार गई हूँ अफशीन, ये आखिरी दर भी खटका लिया मैंने। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हमारी भी सारी सेविंग्स और जेवर तुम तो जानती हो कि कारोबार में लगा दिया और उल्टा नुकसान ही हुआ है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। हो गई तैयारी? अशर, जानी मेरे जाने के बाद अपना ख्याल जरूर रखना। डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ। मम्मी, डोंट वरी, आई एम अ बिग बॉय नाउ। आई नो, लेकिन अगर मैं वरी नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, अब आप फिक्र ना करें, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। अब हम चलें, वरना आप लेट हो जाएंगे। चलो। अशर, आज इतनी जल्दी ऑफिस से जाया जा रहा है? अभी तो तुम्हारे जाने का टाइम नहीं हुआ। हाँ, वो अब्बास के वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है, तो आई हैव टू गो एंड सी हिम। ओके। मैं चलता हूँ, विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाएंगे वहाँ से। ओके। अंकल मेरी बॉल। ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। आप वही पिक्चर वाले पापा है ना? हरी, चलो हरी, चलो, डॉक्टर अंकल बुला रहे हैं। सुनो, अफशीन, तुम हरीम को अंदर लेके जाओ। आज ठीक है, मैं आती हूँ। तुम्हारी नीचपन की कोई हद भी है? इतने सालों मेरी बेटी को मुझसे छुपाए रखा। प्रेगनेंसी, मेरी औलाद की पैदाइश को मुझसे तुमने राज रखा। तुम्हारे अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी बेटी की भी मुजरिम हो। अगर आपकी बात खत्म हो चुकी है तो मुझे अंदर जाना है। डॉक्टर के पास मेरी बेटी का नंबर आ चुका है।